दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का यूपीटर प्लस पीयूटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला मॉडल पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम इतिहास, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्यतः हथियार बने हुए थे वह तांबा, कांस्य और टीन के बने हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? ये थे आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन ये है, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? मतलब भारतीय राजनीति में किस आंदोलन के साथ आए थे? तो चंपारण राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन, किसने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहने वाले बाल गंगाधर व्यक्ति। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाला हरदयाल। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो 1930 में किसकी गिरफ्तारी हुई थी जिसके कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो वो अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखिएगा। ऐसे भूगोल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। भूगोल के जो 5 क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करें। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है? एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है स्टेपस। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल होता है क्षोभ मंडल में अवतरित। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे पूर्वी सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के पार है चीन। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कौन सा सही है। तो नो डाउट 4 क्वेश्चन 12 नंबर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये बताना है हमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तृतीय योजना का जो है वो गलत है। यहाँ पे तृतीय योजना सही नहीं है। तृतीय योजना का इन्होंने दिया है 1966 से 1971।
जबकि 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये तो सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। उपभोक्ता के मूल्यवर्धित कर टैक्स से कैसे लाभ पहुंचता है? उपभोक्ता को मूल्यवर्धित कर से कैसे लाभ पहुंचता है? इससे कर नहीं लगता और इस प्रकार की कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। उत्पादन लागत कमी हो जाती है, बिक्री दर समाप्त हो जाती है। राज्य द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसायों पर कर से छूट मिल जाती है। तो इसमें पहला आंसर राइट होगा। 20वां, भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीकरण कब हुआ था? भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वीकरण हुआ था 1957 को। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के कुछ क्वेश्चन है। चलिए, भारत के संविधान की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो वो थी 299। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो सुरक्षा का अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारत का कौन सा अंश राज्य के नीति निर्देशक तत्व? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? तो ये बताना, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? राजस्थान। तो 26वां क्वेश्चन सामान्य विज्ञान। किस शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है? वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीजीय पादपों में होती हैं। नानबाई रोटी में खमीर। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण क्या है? इससे क्या होता है, डबल रोटी नरम और स्पंजी बनाने के लिए उसमें खमीर मिलाया जाता है। संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण स्थिर रहता है। विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई है N/C। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं जिनमें 3 शब्द पर्यायवाची हैं और बाकी एक भिन्न है, उसे बताइए। तो देखिए, परलोक, स्वगार्दी, अन्य लोग, अन्य आदमी। देखिए, अन्य आदमी किसी का भी पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकर्षण का विलोम शब्द होता है आकर्षण। जिसका विभाजन ना किया जा सके, देखिए, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको होगा अविभाज्य। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है।
ईश्वर से साक्षात करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ये राइट आंसर है, अपना काम स्वयं द्वारा ही उचित होता है। करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो हार्वर्ड रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट बाउंड्रीज का निर्माण फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया? फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला घोषित किया है? तो 23वां जिला घोषित किया है मलेरकोटला। डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये बताना है। अल्बानिया। हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। भारतीय वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म विकसित की है? तो की है सोयाबीन की। मार्क सेल्वी किस देश से संबंधित हैं जो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बन गए हैं? चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बनने वाले ये हैं इंग्लैंड से संबंधित हैं। सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन हैं 10। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। रऊफ राज्य का एक लोक नृत्य है। कौन से राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। तो सोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है? यह नागालैंड से संबंधित है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है पोंग डैम के नाम से। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बार बार खराब हो जा रहा है यार। किस राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ये बताना है हमें। तो बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता? तो देखिए साहित्य, भौतिकी, अर्थशास्त्र ये तीनों में दिया जाता है लेकिन गणित में नहीं दिया जाता है। उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। तो उस नृत्य का नाम बताना है। ये कौन सा नृत्य है? इसको कहते हैं छऊ नृत्य। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो यह चार्ल्स डार्विन। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बताना है हमें। तो ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक अंकगणित, रीजनिंग और हिंदी के गद्यांश के बारे में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।